Good morning, students. We were doing the chapter of foreign exchange rate, and the next topic of this foreign exchange rate is types of foreign exchange rate. Okay, so types of foreign exchange rate, we are having three types of foreign exchange: fixed, which is also called peg; flexible, which is called floating; and managed floating rate system. Already I have discussed regarding the fixed and flexible. Okay, which rate is decided by the government, that is called fixed, and which is decided by demand and supply is called flexible. So let's read about this fixed exchange rate system. Okay, so as I told you earlier, fixed exchange rate system is that system which is fixed by the government, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है. ठीक है. नंबर 2, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट. आई जस्ट टेल यू व्हाट इज हैपनिंग. अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है दैट कुड बी सपोज from 50 to 60. It can increase as well as it can decrease from 60 to 50. Fine. So in both the situation, both can be happen. Okay, 50 to 60 it can be increased or decrease. So to ensure stability, अब क्या होता है कि अगर आपने जो है कम रेट पे फिक्स किया है, ओके, और रेट बढ़ जाता है, तो वन पार्टी विल बी इन अ प्रॉफिट एंड अदर विल बी इन अ लॉस. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर. ओके, सो दिस सिचुएशन इज़ हैपनिंग ओवर देयर. तो इस चीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि ओके द एक्सचेंज रेट विल रिमेन द सेम, दैट इज़ 50. सो यहाँ पर क्या रहेगा, स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड. इट मीन्स स्टेबल रहेगा फॉरेन ट्रेड, दैट विल रिमेन सेम. ओके, एंड कैपिटल मूवमेंट दैट विल रिमेन सेम. सो वाई द गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू अचीव स्टेबिलिटी. गवर्नमेंट क्या करती है, बाय फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट बिकम वीकर. जैसे ही एक्सचेंज रेट जो है वो कम होता है या फिर आप कह सकते हैं वीकर होता है, तो government is buying the foreign currency. And in other case, when rate of exchange is increasing, the government is selling the rate of selling the foreign currency. Clear? exchange rate अगर कम होता है तो बाय करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज कम रेट पे मिल रहा है. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ बाइंग फॉरेन करेंसी. एंड व्हेन इट इज़ स्ट्रॉन्गर और इंक्रीजिंग, तो गवर्नमेंट बेचना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे प्रॉफिट होगा. सो फॉर दिस गवर्नमेंट मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन रिजर्व, बिकॉज अगर गवर्नमेंट को बाय करना है या सेल करना है इन अ सिचुएशन ऑफ वीकर फॉरेन करेंसी एंड स्ट्रॉन्गर, सो उसके लिए गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व रखना पड़ता है टू मेंटेन अ लार्ज रिजर्व ऑफ द सेम. फाइन. तो नेक्स्ट वन इज इस सिस्टम में जो है फिक्स रहती है आपकी करेंसी. ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी. ठीक है. तो वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड किसी भी एक फिक्स कर देती है. वो गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, प्रीशियस मेटल भी हो सकते हैं, किसी और कंट्री की करेंसी भी हो सकती है, और इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अमाउंट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आई एम सेइंग कि इस सिस्टम के अंडर गवर्नमेंट क्या करती है, एक करेंसी फिक्स कर देती है. मतलब जैसे गवर्नमेंट कहती है कि ओके 1 रुपी इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, या $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड. ठीक है. इट कुड बी गोल्ड, ये गोल्ड के इक्वल भी हो सकता है, सिल्वर के, कोई भी प्रेशियस मेटल, या फिर उसको दूसरी कंट्री के साथ भी मेजर किया जा सकता है. फाइन. सो जब भी गवर्नमेंट जो है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज़ रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी. ओके, जब हम एक करेंसी को बाकी करेंसी के साथ रिलेट करते हैं तो इट इज़ नॉट नोन एज पैगिंग. ओके, एंड वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी, या फिर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड हो तो इट इज़ कॉल्ड पारिटी वैल्यू ऑफ करेंसी. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन. गवर्नमेंट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड रखती है जो कि इन डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं. जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है रिलेट की जाती है अनदर कंट्री से, तो उसे बोलते हैं पैगिंग. और जब उसे फिक्स किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और अदर करेंसी, तो उसे हम पार्टी वैल्यू ऑफ करेंसी बोलते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट है फिक्स में आपके दो टाइप्स आते हैं, दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड. ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड इन द अर्लियर टाइम्स, इन फैक्ट नॉट द रिसेंट टाइम, गवर्नमेंट जो है अर्लियर टाइम में गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड जो है दैट वर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, एंड इन दिस ईयर द गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड इट 1870 19 to 1914 and 1944 to 1971. Okay, so these were the rate of exchange fixed by on the basis of gold standard. Okay, so let us study about it. Gold standard.
मैं ये पढ़ाने से पहले आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. देखिए, इफ़ फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड. सो गोल्ड स्टैंडर्ड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि $1 को 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल कर दिया. ठीक है, तो जब उसे 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल किया तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ऑल करेंसी वर मेंटेन्ड बाय फिक्सिंग देयर प्राइस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. कि $1 को फिक्स कर दिया कि $1 की वैल्यू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है. अगर आपको $2 लेने हैं तो आपको 4 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा. And same as it is, if you want more dollars, so you have to pay the more gold. Is it clear? Next is Bretton Woods standard. ओके, सो यहाँ पर तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब गोल्ड को मेजर कर रहे हैं. एंड हियर दैट इज़ ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड. इट वाज गोल्ड वाज रिप्लेस बाय $. अब क्या किया कि गोल्ड जो है एविडेंट अमाउंट में चाहिए. अगर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड रखना है कि ठीक है आपको $1 लेना है तो आप 2 ग्राम गोल्ड दीजिए. बट द प्रॉब्लम इज़ यू नीड अ एविडेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड. आपको गोल्ड भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा. ठीक है, तो फॉर दिस दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ एविडेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड. सो दैट्स वाई ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड जो है दैट केम इन रिप्लेस बाय $, जिसमें सारी की सारी करेंसी को पैक्ट किया गया टू $. एट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. इट मीन्स वेदर इट इज़ यूरो, रुपीज़, यूरो और एनी अदर करेंसी, कोई भी करेंसी है वो आपके डॉलर के इक्विवेलेंट कर दी गई. ठीक है, सो इस सिस्टम ने किसको भर दिया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को. ओके, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है आपके IMS का, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का. ओके, सो बिकॉज ऑफ ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन होता है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब गवर्नमेंट फिक्स करती है तो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होता है, और जब डिमांड एंड सप्लाई करती है तो आपका क्या होता है? एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. Flexible exchange rate is, as I told you, no government intervention, decided by demand and supply, and it is also known as floating exchange rate. Fine. So this is being decided by the government. Okay. So last topic is your managed floating rate system. So managed float rate system, it is also called dirty floating. Okay, dirty. Why it is called dirty floating? Reason being is, just look it over here, it's also called dirty floating. इसमें क्या करती है? गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. Okay, whenever the government is finding that rate of exchange is increasing or decreasing, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है और उस फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, अब जैसे आपने क्या हो गया कि ये दोनों का मिक्सचर है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का. ठीक है, अब आपको लगता है मैं सेंट्रल बैंक की जगह एक मीडियोकर पर्सन की बात करती हूँ. ठीक है, अब सेंट्रल बैंक मिड में है तो वो क्या कर रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बढ़ गई, कम हो गई. ओके, आई डोंट वांट इंक्रीजिंग, क्योंकि मेरे जो इंडियन करेंसी है उसे लॉस हो रहा है, या ये कम हो रही है तो मेरी करेंसी को भी लॉस हो रहा है. तो उस केस में ये इंटरफेयर करती है और उसे चेंज करती है. लेट इट सी हाउ. ओके, अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया में मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है, इट मीन्स डर्टी फ्लोटिंग है, इट मीन्स गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग हेयर. ओके, तो RBI कहता है कि ओके फाइन, हम रुपीज़ को 60 जो है 60 रुपीज़ पर $, रख देते हैं. RBI वॉन्ट्स टू कीप वैल्यू ऑफ रुपीज़ क्लोज टू ₹60 पर $. ओके, सो अब गवर्नमेंट जो है वो रेडी है. रेडी किस लिए है? गवर्नमेंट कहती है कि ओके अगर हमने 60 रखा है तो अगर 59.75 हो जाए तो इट्स ओके, मतलब कम हो जाए तो इट्स ओके. अगर ये इतना बढ़ भी जाए 0.25 सो इट्स ओके. सो RBI रेडी टू टॉलरेट स्मॉल फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट से फ्रॉम. ठीक है, कि RBI ये टॉलरेट कर रही है स्मॉल फ्लक्चुएशन की, ये थोड़ी सी जो फ्लक्चुएशन हो रही है दैट इज़ ओके, वी आर गोइंग टू बियर इट. ओके, बट इफ़ ड्यू टू एक्सेस डिमांड, अगर मान लीजिए डिमांड ज़्यादा हो जाती है. अब आपको पता है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी जो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी है वो बढ़ जाएगी. सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रुपीज़. सो वैल्यू ऑफ रुपीज़ फॉल्स बिलो 59.7 पर $. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला था? गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम तो इसे 59.75
तक टॉलरेट कर सकते हैं, बट हुआ क्या, उससे भी नीचे चला गया। तब RBI जो है वो इंक्रीज कर देती है सप्लाई ऑफ रुपीज़ बाय सेलिंग रुपीज़ फॉर डॉलर। गवर्नमेंट RBI क्या कर रहा है, RBI सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ रुपीज़ बाय सेलिंग रुपीज़ फॉर डॉलर। एंड अगर मान लीजिए ड्यू टू एक्सेस सप्लाई, ठीक है, अब एक्सेस सप्लाई आ गई, अब एक्सेस सप्लाई में क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ करेंसी अप्रिशिएट हो गई, ठीक है, रुपीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया 60.25 से ज़्यादा, बट गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट वाज थिंकिंग कि नो, हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, तो RBI अब क्या करेगा, इंक्रीज डिमांड। ओके, अब गवर्नमेंट जो है वो डिमांड को इंक्रीज कर देगा। इन दिस केस गवर्नमेंट ने सप्लाई इंक्रीज की, एंड इन दिस केस द गवर्नमेंट RBI जो है वो डिमांड को इंक्रीज कर देगा बाय एक्सचेंजिंग डॉलर फॉर रुपीज़। Okay, so if you see over here the total intervention by the RBI, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो RBI कर रहा है। RBI देख रहा है कि अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है तो हाउ टू टैकल विद इट, एंड इफ इट इज कमिंग डाउन सो हाउ टू कम आउट विद द सिचुएशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।